दोस्तों अगर आप भी दिनेश कार्तिक को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां इस मैच में बल्लेबाजी करते हुए दिनेश कार्तिक ने विस्फोटक प्रदर्शन से साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर दी। इसके अलावा कैसे दीपक चहर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाई। इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दिनेश कार्तिक की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जहां इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि दोस्तों लगभग गलत साबित हुआ। जहां अब टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डी कॉक और तेम्बा बाउमा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। एक बार फिर से पहले ही ओवर में दीपक चहर ने 1 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन दूसरे ओवर में क्विंटन डी कॉक ने खतरनाक बल्लेबाजी का रूप धारण कर लिया। इस ओवर में एक आकाशीय छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की धाक जमाई। अगली ही ओवर में क्विंटन डी कॉक ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। डी कॉक काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तेम्बा बाउमा हर बार की तरह अपना फ्लॉप प्रदर्शन दिखा रहे थे। अब भारत को पहली सफलता दिलाने का काम उमेश यादव ने किया, जहां 5वें ओवर में उमेश ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कप्तान तेम्बा बाउमा को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ तेम्बा बाउमा मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में रिले रोस्सो ने आती ही 2 खरारे चौके जड़कर अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी थी। रिलो रोस्से काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में साउथ अफ्रीकन टीम 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में भी रिले रोस्सो के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इस खिलाड़ी ने पहली ही गेंद से अपने हाथ खोल लिए थे और काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के रनों की गति को काफी तेज कर रहे थे। जहां 9वीं ओवर में क्विंटन डी कॉक और रिले रोस्सो इन दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से एक आकाशीय छक्का देखने को मिला। इसके अलावा अगली ही ओवर में क्विंटन डी कॉक ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जहां दोस्तों 10 ओवर में साउथ अफ्रीकन टीम 1 विकेट पर 96 रन बना चुकी थी। राइले रूसो और क्विंटन डी कॉक के बीच अच्छी खासी साझेदारी पनप चुकी थी। 11वीं ओवर में डी कॉक ने भी अपने हाथ खोलकर 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और इसी ओवर में रिले रोसो के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इस ओवर में साउथ अफ्रीकन टीम ने 18 रन बटोर लिए। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम शानदार बल्लेबाजी कर रही थी और भारत को विकेट नहीं मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों अब टीम इंडिया को सफलता तो रनआउट ने दिलाई, जहां दोस्तों ऋषभ पंत ने शानदार कीपिंग करते हुए क्विंटन डी कॉक को 68 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर रनआउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। लेकिन नए बल्लेबाज ट्रिस्टन सब ने भी आती ही एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी। 14वीं ओवर में रिले रोसो के बल्ले से एक और खतरनाक छक्का देखने को मिला और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों 15वीं ओवर में रोसो के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, जहां दोस्तों रिले रोसो छक्कों में ही डील करते हुए नजर आ रहे थे। अब 15 ओवर के बाद तो रिले रोसो ने अपना जबरदस्त प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया और ओवर में 1-2 चौके तो जड़ते ही रहे, साथ ही में छक्के के साथ भी खतरनाक बल्लेबाजी करते रहे। इसके अलावा दोस्तों 17वीं ओवर में सिराज ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन 18वीं ओवर में एक बार फिर से रोसो ने एक गगनचुंबी छक्का और एक बेहतरीन चौका जड़कर 15 रन बटोर लिए। रिले रोसो अब अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे, जहां दोस्तों 19वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स और रिले रोसो ने एक करारा चौका जड़ दिया और इसी के साथ साउथ अफ्रीकन टीम 200 का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी। अब दोस्तों 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर रिले रोसो ने 1 रन लेकर अपना शतक पूरा कर लिया, लेकिन अगली ही गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स भी 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में डेविड मिलर के विस्फोटक बल्लेबाजी का तूफान हमें देखने को मिला। जी हां दोस्तों, इस ओवर में डेविड मिलर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 300 के स्ट्राइक रेट के साथ एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्के जड़ दिए और दोस्तों मैच को खत्म कर दिया। यानी कि साउथ अफ्रीकन टीम इस तरह से 20 ओवर के पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 227 रन बना पाई, जहां दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 228 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को ही देखकर भारतीय टीम ने शुरुआत से ही मन बना लिया था कि मैदान पर जाते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे। जहां इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत की नई ओपनिंग जोड़ी
जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन इस मैच में भी रोहित शर्मा फ्लॉप रहे। जी हां दोस्तों, पहले ही ओवर में भारत को सबसे बड़ा झटका लगा, जहां कप्तान रोहित शर्मा कागिसो रबाडा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। ऐसे खराब शुरुआत के बावजूद भी अब दूसरे ओवर में भारत को एक और बड़ा झटका लगा और श्रेयस अय्यर भी मात्र 1 रन बनाकर वेन पार्नर की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। एलबीडब्ल्यू आउट हुए, रिव्यू लिया, लेकिन दोस्तों रिव्यू भी इन्हें नहीं बचा पाया। लेकिन नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। जहां दोस्तों दिनेश कार्तिक कभी टीम इंडिया के लिए 17वें 18वें ओवर में खेलने आते हैं, लेकिन इस बार चौथे ही ओवर में आए थे, जहां अब तीसरे ओवर में कार्तिक ने एक शानदार चौका और ऋषभ पंत ने भी एक करारा चौका जड़ दिया। अब थोड़ी देर के लिए दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत ने भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। खास तौर पर 5वें ओवर में ऋषभ पंत के बल्लेबाजी का विस्फोटक तूफान हमें देखने को मिला, जहां इस ओवर में ऋषभ पंत ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए लुंगी एंगिडी की जमकर पिटाई कर दी। इस ओवर में ऋषभ पंत ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और 2 रॉकेट चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर भारत को बड़ा झटका लगा, जहां ऋषभ पंत एंगिडी की गेंद पर नादानी से कैच आउट हो गए। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत ने अपनी छोटी सी पारी में 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन विकेट गिरने के बावजूद भी दिनेश कार्तिक ने अगली ही ओवर में पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया, जहां छठे ओवर में पार्नेल की दिनेश कार्तिक ने धुलाई कर दी। जहां इस ओवर में दिनेश कार्तिक ने एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और एक बेहतरीन चौका जड़कर ओवर में 19 रन बटोर लिए। जहां 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया 3 विकेट पर 64 रन बना चुकी थी, अच्छे खासे रन बनाते हुए नजर आ रही थी। 7वें ओवर में कार्तिक ने एक बार फिर से अपने विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा और एक के बाद एक 2 विस्फोटक छक्के जड़ दिए। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कार्तिक भी अपना गलती करते हुए नजर आए, जहां दोस्तों नादानी भरा शॉट खेलकर महाराज की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और दिनेश कार्तिक ने अपनी इस विस्फोटक पारी में 21 गेंदों में 40 रनों की तूफानी पारी खेली। लेकिन मैदान पर अब सूर्य कुमार यादव का तूफान आ चुका था, जहां दोस्तों 8वें ओवर में सूर्या ने एक खतरनाक छक्का जड़कर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी थी। लेकिन इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ड्वेन पीटर्स की गेंद पर कैच आउट हो गए और मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब सूर्या के आउट होने के बाद भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें कम होते हुए नजर आ रही थी, जहां 10 ओवर में टीम इंडिया 5 विकेट पर 95 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों 11वें ओवर में हर्षल पटेल ने एक गगनचुंबी छक्का और एक खरारा चौका जड़ दिया। हर्षल पटेल अच्छे खासे बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसी ओवर में हर्षल पटेल भी 17 रन बनाकर लुंगी एंगिडी के गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि दोस्तों अगली ही ओवर में अक्षर ने भी एक खरारा चौका जड़ दिया, लेकिन अक्षर भी इसी ओवर में 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं 13वें ओवर में अश्विन भी 2 रन बनाकर आउट हो गए। एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। मैदान पर दीपक चहर और उमेश यादव की जोड़ी मौजूद थी, जहां 15वें ओवर में दीपक चहर ने एक गगनचुंबी छक्का और एक करारा चौका जड़कर अपनी धाक जमाई थी। जहां 15 ओवर में भारतीय टीम 8 विकेट के नुकसान पर 142 रन बना चुकी थी, लेकिन दीपक चहर उमेश यादव मैदान पर सेट हो चुके थे। आखिरी की 30 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 86 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों 16वें ओवर में दीपक चहर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक और आकाशीय छक्का जड़ दिया और इसी ओवर में उमेश यादव ने भी एक खरारा चौका जड़ दिया और 16वें ओवर में भारतीय टीम ने कुल 17 रन बटोर लिए। वहीं अगली ही ओवर में दीपक चहर ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी का कहर बरपाया, जहां दूसरी ही गेंद पर दीपक चहर ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में दोस्तों दीपक चहर ड्वेन पीटर्स की गेंद पर कैच आउट हो गए और दोस्तों दीपक चहर ने अपनी इस पारी में 17 गेंदों में 31 रनों की तूफानी पारी खेली और आउट हो गए। इसी के साथ दोस्तों टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें भी कम हो गई। वहीं 18वें ओवर में सिराज ने एक खरारा चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में ड्वेन पीटर्स ने एक बार फिर से मोहम्मद सिराज को 5 रन पर आउट कर दिया और इसी के साथ दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम इस मैच को 49 रनों के अंतर से जीत गई। भारतीय टीम 178 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। दोस्तों इसमें टीम इंडिया की हार पर और खास तौर पर दिनेश कार्तिक और दीपक चहर के इस विस्फोटक बल्लेबाजी पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।